फ्रेंड्स, आज हम लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन पूरा हम लोग जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बेसिक से, और धीरे धीरे पूरा थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते पहले थ्योरी ऑफ मशीन क्या है। तो थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग समझ क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग आखिर थ्योरी ऑफ मशीन क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूज हम लोग को क्यों क्या पड़ेगा आगे चल के। तो समझते पहले हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन क्या है, फिर एक एक करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, तो यदि हम थ्योरी ऑफ मशीन का हिंदी करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मशीन का सिद्धांत या मशीन कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो मशीन कैसे कार्य करता है, और पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग दो टर्म याद रखना है। क्या, दो टर्म, पूरा थ्योरी ऑफ मशीन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन क्या बोले, मशीन कैसे कार्य, कोई मशीन कैसे कार्य करता है। ठीक है, कोई भी मशीन है, ठीक, तो मशीन कैसे कार्य करता है, उसमें क्या क्या लगता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे पूरे अच्छे से। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए वीडियो चल रहा है ना, तो मान लेते ये एक मशीन है, गियर ट्रेन है, ये गियर ट्रेन है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते, देखिए जब कोई भी मशीन के बीच क्या होता है, मशीन के बीच क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच मोशन हो रहा है, एक दूसरे के बीच मोशन हो रहा है कि नहीं। और जब मोशन हो रहा है तो मोशन होने में कुछ फोर्स लगता होगा, कोई भी चीज मोशन करती है तो मोशन होने में कुछ फोर्स लगता है कि नहीं। तो बस इसी के बारे हम लोग किस थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी मशीन हो, ठीक है, ये मान लेते हैं एक मशीन है, गियर ट्रेन है, ये मशीन है। कोई भी मशीन जब मोशन में आती है तो मोशन के बारे, और मोशन जब आती है तो कैसे आती है, उसमें कुछ फोर्स लगता होगा। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, किसमें, थ्योरी ऑफ मशीन में। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या, थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग दो चीज सिर्फ याद रखना है। क्या क्या, हम लोग को रिलेटिव मोशन एंड फोर्स। पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग जितना मशीन जितना भी है, मशीन में हम लोग क्या रिलेटिव मोशन पढ़ना है और फोर्स के बारे में पढ़ना है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो यदि हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन को डिफाइन करते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखते हैं हम लोग पीपीटी के थ्रू थ्योरी ऑफ मशीन। देखिए क्या हुआ, theory of machine may be defined as that branch of engineering science which deals with the relative motion between the various parts of machine and force which act on them। यानी कि मशीन, कोई भी मशीन हो, मशीन के हर पार्ट्स के बीच क्या रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन होने के कारण उसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो ये सब रिलेटिव मोशन और फोर्स, मात्र जो दो चीज के बारे में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे, एक फोर्स के बारे, एक रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये दो चीज पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे, इतना हम समझ। मान लेते हैं, देखिए ये एक पार्ट है, ठीक है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये मशीन जो है चार पार्ट से मिलकर बना है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इस पे बॉडी टू पे क्या रिलेटिव मोशन आएगा, क्या मोशन आएगी, इसके कारण इस बॉडी पे क्या मोशन आएगा। तो एक पार्ट के कारण दूसरे पार्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है मोशन के कारण, इसी का स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन में। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ मशीन जो है, इस थ्योरी ऑफ मशीन को दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन को दो पार्ट में बांटा गया, काइनेमेटिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन को दो पार्ट में बांटा गया, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन एंड डायनामिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, तो काइनेमेटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में किस क्या क्या पढ़ रहे हैं, एक रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट के बीच, मशीन के हर पार्ट्स के बीच क्या मोशन आ रहा है, रिलेटिव मोशन पढ़ना है। दूसरा चीज क्या पढ़ना है, दूसरा चीज फोर्स के बारे में पढ़ना है, हर मशीन के हर पार्ट्स के बीच कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है,
अब हम लोग समझते दो चीज पढ़ना पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में। तो थ्योरी ऑफ मशीन को दो पार्ट में बांटा गया, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पूरा काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में सिर्फ ओनली हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटिव मोशन का, ठीक है। और डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में, मशीन के हर पार्ट्स के बीच कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे, ठीक है। और काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग पीपीटी के थ्रू देखते हैं। अभी हम लोग डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील्स विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन के हर पार्ट्स के बीच क्या रिलेटिव मोशन आ रहा है उसी के बारे में स्टडी करेंगे हम किसमें, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं डायनेमिक ऑफ मशीन। ये समझ गए होंगे काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। पूरा हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में फोर्स और रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और थ्योरी ऑफ मशीन को दो पार्ट में बांटा गया, काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड डायनेमिक ऑफ मशीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझते देखिए डायनेमिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। डायनेमिक इट इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। डायनेमिक क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन का ब्रांच है। तो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द मशीन पार्ट्स इन मोशन। यानी कि जब मशीन का पार्ट्स जब मोशन में आती है तो उस टाइम कितना फोर्स लगता है, फोर्स लगने के बाद मशीन के पार्ट्स के बीच क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसी का स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, डायनेमिक्स में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या होती है। काइनेमेटिक लिंक बोलिए या तो फिर एलिमेंट बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। दोनों का दो नाम है, ठीक है। काइनेमेटिक लिंक बोलिए या तो एलिमेंट बोलिए। तो हम लोग समझते हैं काइनेमेटिक लिंक किसको बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग काइनेमेटिक लिंक जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़े, थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग किसके बारे में पढ़ना, मशीन के बारे में पढ़ना। थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग किसके बारे में पढ़ना, मशीन के बारे में पढ़ना। तो मशीन थोड़ा सा हम लोग समझ एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हम लोग। देखिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। अब हम लोग गाड़ी क्या है, गाड़ी को हम लोग मशीन बोल सकते हैं कि नहीं, गाड़ी भी एक तरह का मशीन है। तो गाड़ी में क्या, गाड़ी एक पार्ट से मिलकर बना, गाड़ी बहुत पार्ट से मिलकर बना होता है, छोटा छोटा। इसमें टायर है, रिम है, हेडलाइट्स है, बॉनेट है, लाइट है, हर छोटा छोटा पार्ट से मिलकर पूरा गाड़ी बनता है। तो हम लोग यदि गाड़ी का हर पार्ट, ये देखिए टायर अलग कर देंगे, लाइट अलग कर, मिरर अलग कर देंगे, लाइट अलग कर देंगे, बॉनेट अलग कर देंगे, पूरा गाड़ी का एक एक पार्ट खोल के अलग कर देंगे। तो जो एक एक पार्ट बचेगा ना वही क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है। हर टायर से, रिम से, मिरर से क्या है, गाड़ी लिंक है, लिंक है कि नहीं। तो गाड़ी का सबसे छोटा भाग, हर प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है, ठीक है। जैसे ये मेरा मार्कर है, ठीक है। अब मार्कर का मान लीजिए प्लग अलग कर देते हैं, नीडल अलग कर देते हैं, ये अलग करते हैं। हर पार्ट पर जो जो पार्ट से मिलकर बना है मार्कर, यदि हर पार्ट अलग कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, लिंक कहलाएगा। लिंक कहलाएगा या तो काइनेमेटिक लिंक, ठीक है, जो हम लोग बोल सकते हैं। तो गाड़ी का क्या, कोई भी मशीन का हर पार्ट, मशीन का प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है। जो कि क्या करता है, लिंक क्या करता है, रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट करता है एक दूसरे पार्ट के बीच। तो हम लोग अभी डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक लिंक को कैसे करेंगे। देखिए ईच पार्ट ऑफ मशीन, मशीन का प्रत्येक पार्ट विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। यानी कि मशीन का प्रत्येक पार्ट जो एक दूसरे के बीच क्या करता है, रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, इतना समझ गए काइनेमेटिक लिंक, इतना तक हम लोग समझ गए काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं लिंक मतलब क्या, एक दूसरे से जो कनेक्ट रहता है। ये दो मार्कर है, मान लीजिए दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो गया, लिंक हो गया। तो उसी तरह लिंक जो होता है या जरूर लिंक का कंडीशन एक होता है, क्या होता है, लिंक जरूरी नहीं है कि रिजिड होगा। ठीक है, लिंक जरूरी नहीं कि रिजिड होगा। लिंक क्या होनी चाहिए, लिंक में रेसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि उससे हम लोग लिंक का यूज क्यों करते हैं, गाड़ी में छोटा छोटा एक एक पार्ट लगा हुआ, क्यों लगा हुआ, एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे के बीच सपोर्ट करता है, एक दूसरे के बीच रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करता है, ट्रांसमिट करता है। तो लिंक का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट करना, एक दूसरे के बीच ट्रांसमिट करना। तो लिंक जरूरी नहीं कि रिजिड बॉडी ही होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि लिंक रिजिड बॉडी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि लिंक रिजिड बॉडी होनी चाहिए। लिंक जो होता है रिजिड बॉडी होना जरूरी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लिंक होने के लिए क्या, रेसिस्टेंट बॉडी होना जरूरी है, रेसिस्टेंट बॉडी। लिंक जरूरी क्या है, रेसिस्टेंट होनी चाहिए, रिजिड नहीं। रिजिड हो भी सकता है, सही है, नहीं होगा तो भी सही, लेकिन रेसिस्टेंट एकदम मस्ट है, रेसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, रेसिस्टेंट का मतलब होता है, तो रिजिड में आपका फ्लूइड लिंक भी हो सकता है, रिजिड लिंक भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल लिंक भी हो सकता है। लिंक बहुत तरह से हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन कोई भी लिंक हो, रिजिड लिंक हो, फ्लेक्सिबल लिंक हो या फ्लूइड लिंक हो, तीनों में क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट होनी चाहिए, ट्रांसमिट इजीली हो जाना चाहिए, कम डिफॉर्मेशन में। हम लोग लिंक का यूज क्यों करते हैं, कोई भी मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो बिना डिफॉर्मेशन होए, लिंक बिना डिफॉर्मेशन होए क्या ट्रांसमिट होना चाहिए मोशन, उसी को हम लोग बोलेंगे लिंक। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे। अब हम लोग थोड़ा लिंक देखिए, क्या लिखा हुआ है, ए लिंक और एलिमेंट नीड नॉट टू बी ए रिजिड बॉडी। जरूरत नहीं है कि रिजिड बॉडी होनी चाहिए, बट इट मस्ट बी ए रेसिस्टेंट बॉडी। ये जरूरी है कि रेसिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। रेसिस्टेंट बॉडी का मतलब होता है मोशन ट्रांसमिट होना चाहिए लेकिन कम डिफॉर्मेशन में, डिफॉर्मेशन ना के बराबर होना चाहिए, उसी को बोलेंगे क्या, रेसिस्टेंट बॉडी। ए बॉडी इज सेड टू बी ए रेसिस्टेंट बॉडी if it is capable of transmitting the required force with negligible deformation। negligible deformation का मतलब क्या हो, ना के बराबर डिफॉर्मेशन होना चाहिए और ट्रांसमिट हो जाना चाहिए क्या, फोर्सेस या तो मोशन। thus ये लिंक शुड हैव द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग रेसिस्टेंट लिंक का दो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या, इट शुड हैव रिलेटिव मोशन एंड इट मस्ट बी रेसिस्टेंट बॉडी। इसमें रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट बॉडी। लिंक क्या होनी चाहिए, रेसिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। तो हम लोग समझ गए क्या होती है लिंक, काइनेमेटिक लिंक। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ लिंक। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ लिंक। ठीक है, लिंक कितने प्रकार का होता है, तो लिंक हम लोग लिंक मेनली तीन प्रकार का होता है। ठीक है, लिंक मेनली तीन प्रकार का होता है। एक रिजिड लिंक, रिजिड लिंक, रिजिड लिंक का मतलब वह लिंक जिसमें ट्रांसमिट मोशन होगा बट डिफॉर्मेशन ना एकदम नहीं होगा। कोई भी ऐसा लिंक नहीं जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, बट रिजिड लिंक में माना जाता है कि नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन ना के बराबर हो। तो रिजिड लिंक समझ गए, वैसा लिंक जिसमें मोशन ट्रांसफर के दौरान डिफॉर्मेशन जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड लिंक। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दूसरा फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक। तीसरा होता है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक समझ रहे कि नहीं। फ्लेक्सिबल लिंक हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल के पैडल में चैन लगा अपना, चैन क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक है। उसके बाद से हम लोग रस्सी, मान लीजिए कि ये लट्टू घुमाते हैं ना, तो लट्टू में जो रस्सी लगता है क्या है, मोशन ट्रांसमिट कर देता है लट्टू के बीच, लट्टू घूमता है ना, तो ये क्या है, रस्सी हो गया, रबड़ हो गया, ये इस तरह का लिंक क्या हो गया, फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक जैसे हो गया हाइड्रोलिक जैक वगैरह उठता है कैसे, फ्लूइड उसमें डला हुआ रहता है, फ्लूइड के कारण उठता है। तो मान लीजिए कि
मान लीजिए इसमें फ्लूइड पूरा भरा हुआ है, यहाँ एक गाड़ी रखा हुआ है, ये गाड़ी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यदि प्रेस करते हैं, हाइड्रो फ्लूइड लिंक में क्या होता है, यदि यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे तो फ्लूइड के कारण यहाँ क्या होगा, ऊपर उठ गाड़ी लिफ्ट हो जाता है। हम लोग जब 4 व्हीलर शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब गाड़ी हम लोग को ऊपर उठाना रहता है तो क्या करते हैं, लिफ्ट करना रहता है, गाड़ी क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पैर से क्या करते हैं, प्रेस करते तो ऑटोमेटिक गाड़ी उड़ रहता है। तो ये क्या फ्लूइड का यहाँ क्या काम कर रहा है, फ्लूइड, यहाँ फ्लूइड जो भरा हुआ है, फ्लूइड क्या कर रहा है, ट्रांसमिट, मोशन ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ का मोशन लेके यहाँ पे उठा रहा है, तो क्या कर रहा है, फ्लूइड भी क्या है, मोशन ट्रांसमिट करता है। तो फ्लूइड तीन प्रकार का होता है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक। तो हम लोग पीपीटी के मदद से समझते हैं, ठीक है, तीनों को। अभी हम लोग डिफाइन करना कैसे करेंगे, देखिए, लिंक, रिजिड लिंक, अब हम लोग समझते हैं रिजिड लिंक, ठीक है। ए रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। क्या बताते हैं उस टाइम, जब भी रिजिड लिंक में मोशन ट्रांसफर होती है तो डिफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ना के बराबर नहीं होता। हम लोग रिजिड लिंक में मान लेते हैं कि नहीं होता, तो समझ गए ये चीज। अब आते हैं हाउ एवर, ये क्या एग्जाम्पल, हाउ एवर एज डिफॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड crank etc precipitating steam engine is not appreciable, they can be considered rigid link। यानी कि क्रैंक और क्रैंक इंजन जब रेसिप्रोकेटिंग करती, क्रैंक क्या होती, जब समझते हैं अच्छा से, ठीक है, जब फ्लूइड बोले पिस्टन सिलेंडर में, जब क्रैंक, पिस्टन सिलेंडर में क्या क्रैंक रॉड के थ्रू कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्या क्रैंक जुड़ा रहता है, तो उसमें जो पिस्टन में जो डिफॉर्मेशन होता है, उसमें ना के पिस्टन में डिफॉर्मेशन, उतना दिन तक गाड़ी चलता है। हम लोग गाड़ी खरीदते, पिस्टन का भी सिलेंडर का भी चेंज होता है, ना के बराबर होता है, तो उसमें क्या डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, कुछ नहीं होता है उसमें डिफॉर्मेशन। तो यह है क्या रिजिड लिंक। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट फ्लेक्सिबल लिंक। देखिए क्या बोले थे, फ्लेक्सिबल लिंक, चेन आ गया ना जुड़ा हुआ, ये क्या करता है, चेन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है मोशन। ये स्पॉकेट और ये स्पॉकेट के बीच क्या करता है, मोशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच पार्टली डिफॉर्म इन ए मैनर नॉट टू इफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। और एग्जांपल्स क्या है, बेल्ट हो गया, रॉप हो गया, चेन हो गया, वायर्स हो गया, ये सब क्या फ्लेक्सिबल लिंक का एग्जांपल्स है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं फ्लूइड लिंक। देखिए फ्लूइड लिंक, a fluid link is one which formed by having fluid in a respect and the motion is transmitted through the fluid by pressure और compression। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, पैर से दबाते क्या करते हैं, प्रेस करते हैं या तो फिर कंप्रेस करते हैं, तो इससे ये फ्लूइड क्या जाती है, यहाँ से मोशन लेके इस पार्ट से लेकर मोशन को क्या करते हैं, आगे लेके ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण यहाँ हम लोग कोई भी लोड रखते, गाड़ी कुछ भी रखते, लिफ्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स हो गया हाइड्रोलिक प्रेस, जैक एंड ब्रेक्स, ये सब क्या है फ्लूइड लिंक का एग्जांपल्स है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, काइनेमेटिक लिंक का फिर से क्लासिफिकेशन। आगे जो हम लोग समझे थे क्लासिफिकेशन, फ्लूइड लिंक, रिजिड लिंक एंड फ्लेक्सिबल लिंक, 3 प्रकार का लिंक, वो किसके अनुसार, मोशन ट्रांसमिट होने के अनुसार समझे थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिटिंग मोशन ट्रांसमिट होने के अनुसार किस लिंक में मोशन ट्रांसमिट होगा, तो 3 तरह पढ़ रहे थे, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक एंड रिजिड लिंक, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन किसका, काइनेमेटिक लिंक का ही समझते हैं, बट मेथड चेंज है, किसके अनुसार, जॉइंट के अनुसार। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं वह जॉइंट के अनुसार समझ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक, ठीक है। क्वाटरनरी लिंक, बाइनरी लिंक में क्या होती है, हम लोग क्या बोले, हम अब जो समझ रहे हैं वह ज्वाइंट के अनुसार समझ रहे हैं। इसमें देखिए 2 गो, एक यहाँ ज्वाइंट हो सकता है लिंक, एक लिंक यहाँ ज्वाइंट हो सकता है, एक लिंक यहाँ ज्वाइंट हो सकता है। यानी कि इसमें 2 लिंक, जब या तो इसे सीधे समझते, जब भी या कहीं भी जब 2 लिंक एक साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी लिंक, ठीक है। जब 2 लिंक एक साथ वापस में जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी लिंक।
और जब तीन लिंक एक साथ जुड़ता है, जैसे एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, जब तीन लिंक एक साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी लिंक, और जब चार लिंक एक साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी लिंक। ठीक है, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक समझ गए हम लोग। जब दो लिंक एक साथ जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बाइनरी लिंक। जब तीन लिंक एक साथ जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, टर्नरी लिंक। और जब चार लिंक एक साथ जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी लिंक। तो ये हम लोग दो तरह समझ गए लिंक क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू मोशन ट्रांसमिटिंग, अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट। ज्वाइंट के अनुसार तीन प्रकार का, बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटरनरी लिंक। उसके बाद से ट्रांसमिटिंग के अनुसार तीन तरह का, रिजिड लिंक, फ्लूइड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक। हम लोग दो लिंक का क्लासिफिकेशन दो तरह से समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं पेयर। ठीक है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, शुरू में हम क्या बताते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, क्या, एक रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, एक रिलेटिव मोशन, और दूसरा में क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज हम लोग पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हैं, एक रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, एक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव मोशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आते हैं रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन कितने प्रकार का होता है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, शुरू में बताया था रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन मशीन के हर पार्ट्स, मशीन पूरा वेरियस पार्ट से मिलकर बनता है, तो मशीन के हर पार्ट्स के बीच जो एक दूसरे के बीच जो मोशन लगता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब हम लोग रिलेटिव मोशन समझते हैं कितने प्रकार का होता है। तो रिलेटिव मोशन तीन प्रकार का होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। एक होता है सक्सेसफुली छोड़ो, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। दूसरा होता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। तीसरा होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन तीन प्रकार का होता है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है, एक नंबर हम लोग समझते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन आने की हम लोग मोशन का यूज क्यों करते हैं। मान लीजिए हम लोग बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अब बाइक में क्या दो पहिया रहता है। अब पहिया काम क्या, गोल गोल राउंड सर्कल घूमना। अब मान लीजिए पहिया, या तो ऐसे हम लोग समझते हैं सीधा सा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है डिफिनिट डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होगा उसका क्या, मोशन होगा, एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये सर्कुलर हॉल है, ठीक है, या तो हम लोग पीपीटी के थ्रू हम लोग क्या समझ रहे थे, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन ना। अभी हम फिर से पीपीटी के थ्रू बताएंगे। देखिए, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, मोशन होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये स्क्वायर हॉल है, ठीक है, स्क्वायर हॉल में मान लीजिए एक स्क्वायर, मान लीजिए एक इसी शेप का, ठीक है, इसी साइज का एक क्या ले लेते हैं, इसी साइज का एक आकार का ले लेते हैं, कोई भी चीज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए डालते हैं, इसमें भरते हैं, तो इसमें क्या, ये से सीधा सीधा ही क्या होगा, मान लीजिए इसमें भरेंगे तो इसमें मोशन मान लो, फिर निकालेंगे, भरेंगे निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन में क्या होगी, मोशन होगी। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन का मतलब सीधा सा होता है एक ही डायरेक्शन में मोशन होनी चाहिए, निश्चित उसका फिक्स रहता है। तभी हम लोग कोई भी मशीन में मान लीजिए कार्य करते तो हम लोग कोई भी वर्क को यूटिलाइज कर पाएंगे, एक ही निश्चित डायरेक्शन में होगी। या तो रैंडम डायरेक्शन में होने लगेगा तो हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे सही से, मशीन कोई कार्य ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग रिलेटिव मोशन में क्या होती है,
रिलेटिव मोशन तीन प्रकार की होती है, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में एक ही निश्चित सीधा सा एकदम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का मतलब हुआ एक ही निश्चित डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, मोशन होनी चाहिए एक ही डायरेक्शन में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। और इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक डायरेक्शन में मोशन होना क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। जिधर तिधर होगा कोई मतलब नहीं, दो या दो से अधिक डायरेक्शन में क्या होगी, मोशन होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। ठीक है। अब सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन किसको बोलेंगे, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है हम लोग उसको अपने से जबरदस्ती उसको क्या करते हैं, सक्सेसफुली बनाते हैं। वह सक्सेसफुल जैसे कि एग्जांपल से हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या बोलते हैं, कंप्लीट तीन प्रकार का होता है, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या है, व्हेन द मोशन बिटवीन ए पेयर इज लिमिटेड टू ए डेफिनिट डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव of the direction of force applied, then the motion is said to be completely constant motion। आने का इसका मतलब क्या हुआ, मशीन के कोई भी पार्ट के बीच क्या होनी चाहिए, लिमिटेड डिफिनिट डायरेक्शन होना चाहिए, डिफिनिट डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये एग्जांपल समझते हम लोग, यहाँ पे जो ये सर्कुलर पाइप है, ये पाइप क्या सिर्फ आगे, ये पाइप क्या हो सकता है, या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, आगे पीछे क्या है, रोटेट हो पाएगा, ऐसे से घूम पाएगा। यहाँ पे ये जो पाइप है ये या तो आगे जाएगा, इसको मान लो पकड़ के आगे खींचते तो आगे जाएगा, या तो फिर ये इसको इधर से खींचते तो पीछे आएगा, आगे पीछे आएगा। एक ही डायरेक्शन में इसका मोशन होता, दो डायरेक्शन ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर नीचे होगा नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में। तो एक ही डायरेक्शन में जब होती है मोशन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन में क्या बताते हैं, जब दो से अधिक डायरेक्शन में मोशन होने लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, दो से अधिक डायरेक्शन मतलब समझा कि नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में क्या, मशीन क्या बहुत पार्ट से मिलकर बनता है, तो हर पार्ट्स के बीच यानी दो या दो से अधिक पार्ट्स के बीच यदि मोशन होने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो इसको देखिए, व्हेन द मोशन बिटवीन ए पेयर कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन से अधिक होने लगा, देन द मोशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। ठीक है, ये क्या है, एग्जांपल्स है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं फिगर के साथ एग्जांपल। देखिए ये क्या है, सर्कुलर हॉल है, मान लीजिए इसी शेप का, इस सर्कुलर शेप का ही मान लीजिए एक या तो फिर यहाँ पे देखिए, या तो इसी में देखिए सर्कुलर शेप का मान लीजिए हमें एक इसी शेप का एक हम लोग कोई आकार का ले लेते सामान और इसमें भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ भरेंगे तो क्या होगा, आगे चल जाएगा पीछे भी आ जाएगा, आगे चल जाएगा पीछे भी आ जाएगा, और यहाँ पे रोटेट भी हो सकता है। रोटेट होगा कि मान लीजिए यहाँ भर के ऐसे घुमाएंगे तो रोटेट भी होगा। जैसे ये कलम मान लेते, ठीक है, ये कलम जैसे कि इसको हम लोग जैसे यहाँ भर दिए, ठीक है, अब भरने के बाद क्या इसको हम घुमा भी सकते हैं, जैसे यहाँ इसको डाल दिया, अब ये घूम भी सकता है, एक तो ये घूम भी सकता है और ये तो एक आगे भी जा सकता है। इसका डायरेक्शन कितना, दो डायरेक्शन में, एक तो एक यहाँ आ गया, ठीक है, अब एक घूम भी जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कितना, दो डायरेक्शन में हो गया। तो जब दो या एक से अधिक डायरेक्शन में यदि या तो मशीन के पार्ट्स के बीच यदि एक से ज्यादा के बीच क्या मोशन होने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। ठीक है, समझ गए था। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन क्या है, मोशन को हम लोग अपने से क्या करते हैं, सक्सेसफुली बनाते हैं। या तो फिर जैसे कि इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये देखिए फिगर से पहले समझते हैं। ठीक है, ये फिगर है, अब ये क्या है, स्प्रिंग टाइप का, ठीक है, इसको यदि ऊपर से प्रेस करेंगे तो अंदर घुसेगा, ठीक है, ऊपर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अंदर घुसेगा। तो हम लोग इसको जैसे कि मान लीजिए अभी ये है, ठीक है, अब इसके ऊपर से कुछ लोड रख दिए,
इसके ऊपर से कुछ लोड रख दे तो ये अंदर घुसेगा, अंदर जैसे घुसेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सक्सेसफुली बना देंगे। अभी सक्सेसफुली नहीं है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स गाड़ी वगैरह में लगा रहता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स समझा देंगे बाद में, ठीक है। सक्सेसफुली व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स फॉर्मिंग ए पेयर इज सच दैट द कंस्टेंट मोशन इज नॉट कंप्लीटेड, कंस्टेंट मोशन वो कंप्लीटेड नहीं रहता, बट उसको हम लोग अपने से सक्सेसफुली बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे आगे काइनेमेटिक पेयर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग काइनेमेटिक पेयर, पेयर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आज क्लास हम लोग नहीं रखते, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे पेयर। स्लाइडिंग पेयर क्या होती है, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, स्क्रू पेयर। अब हम लोग समझते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस। हम लोग समझ गए थे थ्योरी ऑफ मशीन क्या है और मशीन कैसे कार्य करता है, मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग दो चीज मेनली पढ़ना है, रिलेटिव मोशन, मशीन के हर पार्ट्स के बीच कितना रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या बोले थे, फोर्स के बारे में पढ़ना। थ्योरी ऑफ मशीन में दो चीज, रिलेटिव मोशन, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मशीन के हर पार्ट्स के बीच कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, जब मशीन का पार्ट्स क्या था मोशन में आती तब, ठीक है। तो उतना हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग समझते थ्योरी ऑफ मशीन, पूरा थ्योरी ऑफ मशीन में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस क्या। तो हम लोग चलिए सिलेबस देख लेते थोड़ा क्या क्या हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ना। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग को पूरा थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट करेंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग को पूरा 9 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग को कितना 9 चैप्टर पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एसएससी जेई के अनुसार हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में 9 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या, मैकेनिज्म पढ़ना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस पढ़ना है, गियर ट्रेन पढ़ना, फ्लाईव्हील पढ़ना, गवर्नर पढ़ना, गायरोस्कोप पढ़ना, बैलेंसिंग एंड रोटेटिंग पढ़ना, वाइब्रेशन पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना। ये क्या 9 और एक एनालिसिस ऑफ कैम, पूरा 9 चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को थ्योरी ऑफ मशीन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ आता है कि नहीं, क्या होती है मैकेनिज्म का सीधा सा मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ लिंक, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। सिंपल भाषा में यानी कि मशीन क्या, मशीन बताए थे ना, मशीन वेरियस पार्ट्स से मिलकर बनता है, छोटा छोटा बहुत पार्ट मिलकर बनता है। तो मशीन के हर पार्ट के बीच जब मोशन होने लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे, सिंपल भाषा में। और जब हम लोग मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से, ठीक है। उसमें और डिटेल्स आएंगे, अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं हर चैप्टर का, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझ गए। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। मैकेनिज्म में क्या पढ़ना है, जब मशीन का हर पार्ट मोशन में आने लगता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बाइक ले लेते हैं, ठीक है। अब बाइक में क्या होता है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या टायर घूमता है और क्या हैंडल हम लोग को, टायर क्या रोलिंग सर्कल में घूमते रहता है अपना। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, छोड़ो उसको, जब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे अरे यार क्या क्या बोल रहे हैं, फिर से आते, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन हम लोग उधर हम लोग पढ़, अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस, ठीक है। हम लोग उधर आगे समझ गए थे कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है और थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग के क्या क्या पढ़ना है। आगे हम बताए थे कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग को दो चीज मेनली याद रखना है, एक थ्योरी ऑफ मशीन में रिलेटिव मोशन पढ़ना है, दूसरा फोर्स पढ़ना है। रिलेटिव मोशन हर पार्ट्स की, जब मशीन के हर पार्ट के बीच जब मोशन होने लगता है तो उस मोशन होने के कारण हर पार्ट्स के बीच कितना फोर्स एक्ट होता है, कितना फोर्स डेवलप होता है, उसी का स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन में। तो थ्योरी ऑफ मशीन में दो चीज याद रखना है, रिलेटिव मोशन एंड फोर्स, ठीक है। तो हम लोग को थ्योरी ऑफ मशीन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 9 चैप्टर पढ़ना होगा अकॉर्डिंग टू एसएससी जेई के अनुसार थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग को 9 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट 9 चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग से हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म में हम लोग को मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म का सिंपल भाषा में यदि बोले तो मैकेनिज्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पार्ट्स या ग्रुप ऑफ लिंक और एलिमेंट, यानी कि मशीन के हर पार्ट के बीच जब मोशन होने लगता है, मशीन के हर पार्ट के बीच जब मोशन होने लगता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म, सिंपल वर्ड में। और हम जब हम लोग आएंगे मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है मैकेनिज्म, कैसे होती है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर क्या, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, यानी कि जब मशीन का हर पार्ट, ठीक है, जब मोशन में आ जाती है तो उसमें कितना वेलोसिटी डेवलप हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, ऐसे हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। और जब तक हम लोग कोई भी चीज पे कितना ये फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तब तक हम लोग उस मशीन का सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को क्या पढ़ना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, ठीक है। थर्ड चैप्टर क्या पढ़ना है, गियर एंड ट्रेन। गियर एंड ट्रेन समझ आता है कि नहीं। गियर का मतलब होता है सिंपल, जब सिंगल गियर रहेगा तो उसको बोलेंगे गियर, नॉर्मल है। और जब दो या दो से अधिक गियर एक साथ जुड़ जाएगा, वापस में कनेक्ट हो जाएगा मोशन ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन। जैसे का एग्जांपल इसका हम लोग समझते हैं गियर ट्रेन का, देखिए ये क्या है, एक गियर है, ये भी एक क्या है, गियर है, ये भी एक क्या है, गियर है, ये भी क्या है, गियर है, ये भी क्या है, गियर, ये पिस्टन। जब 1 2 3 4 5, इसमें कितना गियर है, 5 गियर है। इसमें कितना गियर है, 5 गियर है। गियर ट्रेन बोलेंगे तो इसमें एक गियर ट्रेन, ये पूरा का पूरा क्या है, एक गियर ट्रेन। और इसमें गियर कितना है, 5 गियर है। तो जब दो या दो से अधिक गियर वापस में कनेक्ट हो जाता है मोशन ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन। और जब सिंगल रहेगा तो एक गियर हो गया, इसमें 5 गियर और गियर ट्रेन कितना, एक। इसमें कितना गियर ट्रेन, गियर कितना, 5 है, गियर ट्रेन 1, ठीक है। तो हम लोग गियर ट्रेन समझ गए, गियर समझ गए। अब देखिए जब हम लोग गियर ट्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं आगे हम लोग पढ़ना फ्लाईव्हील, ठीक है। फोर्थ चैप्टर क्या, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील समझ आता है कहीं, क्या होती है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का काम नॉर्मल भाषा में, इंजन में या मशीन में फ्लाईव्हील का काम क्या रहता है, सिंपल सी है। जब इंजन पे अधिक एनर्जी आने लगती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंजन में कोई भी या कहीं भी, जब सिंपल बात समझते, ठीक है, जब इंजन पे कभी कभी अधिक एनर्जी डेवलप होने लगता है तो उस एनर्जी अधिक जरूरत से ज़्यादा, इंजन पे जितना जरूरत है उससे अधिक एनर्जी डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो उस समय क्या करता है फ्लाईव्हील, अधिक एनर्जी जो बचता है उसको क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि इंजन पे जितना जरूरत है इंजन को एनर्जी, उससे कम डेवलप होता है, तो उस स्थिति में क्या करता है फ्लाईव्हील जो स्टोर करके रखता है एनर्जी, उसको क्या करता है, रिलीज करने लगता है, इंजन को सही से चलने देता है, ठीक है। तो फ्लाईव्हील का काम क्या, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो हम लोग को एनर्जी स्टोर करना, ठीक है, एनर्जी का स्टोर करना। फ्लाईव्हील का काम क्या, एनर्जी का स्टोर करना। जब अधिक एनर्जी आने लगता है इंजन पे जरूरत से ज्यादा, तो उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। और जब जरूरत से कम एनर्जी इंजन में पहुंचता है, डेवलप होता है, तो उस टाइम फ्लाईव्हील एनर्जी पूर्ति करता है उस सिचुएशन में। तो फ्लाईव्हील का काम एनर्जी का स्टोर करना, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं गायरोस्कोप। 6 चैप्टर बैलेंसिंग एंड रोटेटिंग, एनालिसिस ऑफ क्या, वाइब्रेशन, गवर्नर। गवर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितना हर इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हम लोग एक चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कब, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग क्या बेसिक पढ़ रहे थे, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस हम लोग समझ गए, अब हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है।